बिगड़ गई। ठीक है विजेंद्र जी, एक तो बेरोजगारी और दूसरा नशा, ये दो बड़े विषय हैं प्रदेश के अंदर, और इसलिए ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब है। और आप लोग लाख कहिए लेकिन स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं, ये सबका कहना है। आयुष जी देखिए, जहां तक रोजगार का विषय है, पुलिस विभाग समेत बाकी विभाग की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,30,000 सरकारी नौकरी ईमानदारी और योग्यता से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने देने का काम किया है। सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिया है। इसके अलावा आज अगर अपराध होता है हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में, सूचना मिलने पर 15 मिनट के अंदर हरियाणा पुलिस वहां पहुंच जाती है। आज देश के अंदर अपराध की रोकथाम के मामले में हरियाणा पुलिस देश में नंबर 1 है। कई तरह के पुरस्कार हरियाणा पुलिस को इस विषय में मिल चुके हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने आज पहले से अधिक थानों को मजबूत बनाने का काम किया है। पुलिस कर्मियों की हमने भर्ती करने का काम किया है। उनको अपराध से रोकथाम के लिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग करने का आयुष जी हमने काम किया है। आज साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भी हमारी सरकार ने हर जिले में अलग थाने खोलने का काम किया है। कन्या छात्राओं के लिए हमने उनकी विशेष बसों के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करनी शुरू की है। आज प्रदेश के अंदर आयुष जी 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हरियाणा की ये सरकार लगा चुकी है। और जिस तरह से बिना आंकड़ों के कांग्रेस अगेन जो क्राइम है वो तो पंडिता जी कह रहे हैं कि आप एनसीआरबी का डाटा पढ़ ही नहीं है। मैं देखिए आयुष जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं बात को। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर कानून व्यवस्था कितनी अच्छी थी। मिर्चपुर कांड हुआ कांग्रेस सरकार के शासनकाल में, गोहाना कांड हुआ कांग्रेस शासन के सरकार में, और इसके अलावा डीजीपी कार्यालय के बाहर आत्महत्या कर लेता है कोई व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकाल में, डीजीपी कार्यालय के अंदर। आप देखिए कितना बड़ा क्राइम, कितना बड़ा अपराध। और कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, गड्ढे खुदवाना और वसूली और हर तरह का अपराध कांग्रेस के शासनकाल में होता था। और देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि एनसीआरबी का डाटा ये कह रहा है नेहरा साहब कि आपके समय में ये जो क्राइम रेट है वो बढ़ गया है, और आप उस रिपोर्ट को शायद या तो आप पढ़ नहीं रहे, आपके पास जानकारी नहीं है। एनसीआरबी का डाटा वो तो ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट एजेंसी ने जारी किया, उसमें बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ भी वैसे भी अपराध हरियाणा के अंदर बढ़ा है। आयुष जी, एक तो मेरा जो इनेलो के प्रवक्ता साथी हैं उनसे कहना है कि जो बीजेपी के जिन नेताओं का वो जिक्र कर रहे हैं उनका नाम ले, खुल के नाम नहीं ले सकते तो माफी मांगे फिर चैनल पे। दूसरा, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बिना तैयारी के डिबेट में आते हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं ना, वो ये कहते हैं कि नंबर 1 का क्राइम है। आंकड़े क्या करेंगे? पड़ा था हर साल रोड साहब अभी सुनिए भाई, रोड साहब सुनिए, नहीं सुरेश रोड साहब, सुरेश रोड साहब सुनिए, सुरेश रोड साहब पहले सुन लीजिए, सुनिए रोड साहब सुनिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं, मैं समय दे रहा हूं ना, एक सेकंड। अभी विजेंद्र जी, आयुष जी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है उसमें 2004 से 14 तक 555% अपराध बढ़ा था। ओवरऑल क्राइम की बात करूं, वोमेन क्राइम की बात करूं तो 174% बढ़ा था। आज मैं अगर बात करूं आंकड़ों के हिसाब से, आप देख लीजिए, आज बीजेपी गवर्नमेंट में 2014 तक ओवरऑल क्राइम 37% और वोमेन क्राइम 32%। ये मैं आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े लेकर के आया हूं। और जहां तक इनेलो के साथी बात कर रहे थे, कंडेला कांड को कोई कैसे भूल सकता है? ये वो सरकारें हैं। आज इनेलो 15 साल से सत्ता में क्यों नहीं है? आज लोकसभा चुनाव के अंदर आयु जी 1.5% वोट शेयर आता है, इनका चुनाव चिन्ह छीनने के लिए तैयार खड़ा है, और उसके बाद बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ले दे के विधानसभा में 1 सीट है इनकी, लोकसभा में इनकी जमानत जब्त हुई।